दोस्तों नमस्कार, आपका चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पार्ट 2 में लेके जाएँगे। पार्ट 2 नंबर्स आपका नंबर सिस्टम में मतलब संख्या पद्धति का हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें देखिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन जो है हमने आपको बताए थे। अब इसमें क्वेश्चन टाइप आते हैं इस टाइप के जो स्क्वायर या घनमूल है, ठीक है? किसी का वर्ग है, किसी का घनमूल है, तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करना? तो दोस्तों तरीका तो बस सिंपल वही है। मैंने आपको यूनिक तरीका बताया था जिससे समांतर श्रेणी में, लेकिन इनका फॉर्मूले बस ये घनमूल के लिए फॉर्मूला, घनमूल वर्गमूल के लिए फॉर्मूला अलग है। वर्गमूल के लिए फॉर्मूला पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। वर्गमूल के लिए ये किसी का वर्ग है तो उसका योग कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों? देखिएगा, एस एन बराबर होता है n/6 और n+k1 2n+k1। ये है इनका फॉर्मूला, मतलब वर्गमूल के लिए। वर्ग के लिए, वर्गमूल नहीं, वर्ग के लिए जो वर्ग है। मान लो एक से जो भी वर्गों का योगफल निकालना है, वर्गों का योगफल निकालेंगे तो एस एन बराबर कितना होगा? n/2 n/6 और बटे आपका n+k1 और 2n+k1। ठीक है, देखिएगा कैसे होगा इसका सोल्यूशन। ये किसी ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो मुझे बता सकते हैं, मैं एक फॉर्मूले पे आपको समझा दूंगा। लेकिन क्या है कि आप संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो उसमें इस टाइप के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके तरीके से समझा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर ये है। ठीक है, तो एन बराबर इसमें एन फॉर्मूला मैंने बताया कि ये कौन सा लगेगा इसमें? वर्गमूल है। वर्गमूल के लिए फॉर्मूला क्या था? n/6 और n+k1 और 2n+k1। ठीक है, तो n क्या है? पहला ये क्वेश्चन, n का मान क्या है? 80। एक से दे रखा तो n बराबर है 80, तो 80 मान रख दो। 80/6 और 80+k1 और आपका 2 × 80+k1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो। 6 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 × 6 2 × 8 40, बाद में गया 40/3 गुणा 81 प्लस के गुणा गुणा में है, प्लस नहीं आ रहा। 80 160 कितना जगह? 161। ठीक है, अब 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 40 × 27 × 161 मल्टीप्लाई करेंगे, 0। ठीक है, 40 की गुणा इसमें कर देते हैं। 4 × 4 4 × 6 = 24 का 4 2 हासिल। 4 × 4 = 4 8 2 6 गुणा 27। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा करके जो भी आए उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूले लगना है। और आपको जैसे वर्गमूल में निकालते हैं तो घनमूल में कैसे निकालें, घनमूल का फॉर्मूला समझिएगा। घनमूल का, हम यदि घनमूल में वर्गों का घन, जो भी घनमूल के नाम है आपके, घन जो दे रखे हैं, घनों का वर्गों का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालें? घनों का योगफल, घनों का योगफल का फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये ये क्वेश्चन देखा है। 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 4। ये देखो 3 3 दे रखी ना, घन, ये तो घन है। क्या है? घनों का वर्ग, घनों का योग निकालना है। घनों का योगफल, घनों का योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन n+k1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं कि कर्सर में प्रॉब्लम आती है लिखने में, और कोई बात नहीं। कर्सर जहाँ चल आ गया हमको सही से, तो हम आपको पूरे तरीके से समझाएंगे। एक बार सही से, एक बार शुरू से बता देते हैं। फॉर्मूला शुरू से लिख देते हैं। आपका है 1 2 एस एन बराबर, लिखा नहीं जाएगा, एस एन बराबर होगा n+k1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एन बराबर कितना देखा इसमें? यहाँ पर देखा 90। ठीक है, 90 का निकालना है
तो 90 बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 90, तो मान रख दीजिएगा 90 और 90 प्लस के 1/2 का होल स्क्वायर, तो कितना 45 गुणा 91 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 45 की गुणा कर देंगे 91, आपका आ जाएगा देगा कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके जो हल करके आएगा देख लो, कैसे करेंगे 91 गुणा 45, 5 इकन्ना 5, 5 9 45 और 4 इकन्ना 4, 5 9 45, 4 इकन्ना 4, ठीक है, तो 4 5 9, 4 9 36 और 4 40, 40 और 95 का वर्ग, ठीक है आंसर। इसमें आपको जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं, बस ये कि आपको समझने के लिए, अरे आप मुझे इसमें लिख के आप मुझे बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आता है, यदि आप जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ अभ्यास के लिए उसमें करिएगा, और यदि आपको कोई अभ्यास में कोई समझ में नहीं आता मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 60 है, 60 की घात 3 है, अगला अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले चैप्टर पे। अगला है, जैसे मान लो सपोज करो कि आपकी बार सम संख्या दे दी हो, सम या विषम संख्या दी हो, सम या विषम संख्या दी हो, और उसमें पूछा गया हो कि इनका वर्गों का योगफल या घन, आपका जो वर्गों का योगफल निकालना हो, सम संख्या दे रखी हो, तो कैसे करेंगे, तो उसमें देखो उसमें सब धन पूर्णांक संख्या थी, एक बार पीछे जाएंगे तो उसमें क्या था, धन पूर्णांक संख्या थी, मतलब कोई भी धन पूर्णांक संख्या हो सकती थी, इसमें सम और विषम से कोई लेन देन नहीं था। अगली जो संख्या, अगला जो हमारा है केवल सम संख्याओं के लिए, सम संख्याओं का वर्ग का योगफल निकालना है, तब कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहला है हमारा, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा दो की पावर दो की पावर इसका देखो फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं, सम संख्या के लिए फॉर्मूला, और ध्यान रखिएगा उस फॉर्मूले सब यूनिक तरीके उसी से बने हैं, लेकिन बस ये कि हमने समझने के लिए शॉर्टकट करने के लिए सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम का हो या सम संख्या का विषम या विषम संख्याओं का वर्गों का योगफल, ठीक है, तो सम संख्याओं के वर्गों का योगफल या विषम संख्या के वर्गों का योगफल, फॉर्मूला ये बनेगा n प्लस के 1 n प्लस के 2/6, फॉर्मूला सब सेम तरीके से उसी से बना है, बस ये कि सम विषम का संख्या का अंतर आ रहा है और कोई नहीं, फॉर्मूला देखते रहेंगे करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने करा, दो इसमें n का मान की देखो, n का मान या n पूरा एक बार सही से लिख देते हैं इसको, चलो n का मान हमारा एक बार पूरा सही से समझ लो कि बहुत आसान है, और कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, कोई आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिएगा फॉर्मूला क्या है, सम संख्याओं का, सम या विषम विषम संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, तो समांतर श्रेणी के ही फॉर्मूले चल रहे हैं, बस ये कि समझने का है कि आपको यदि नहीं आती समांतर श्रेणी, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, n प्लस के 1 n प्लस के 2/6, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जैसे n का मान कितना देखा है यहाँ पर 2 4 6 18 20, तो यहाँ पर n का मान कितना हो गया बताइएगा, n का मान हो गया 20, n का मान हो गया 20, अंतिम जो मतलब पदों की कुल संख्या कितनी है 20 है, ठीक है, सम संख्या के लिए बताया फॉर्मूला ये, इसी वजह से आपको बताया कि बना एक से शुरू होता है तो उसमें बताया जाता है, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस के 1, 20 प्लस के 2/6, तो 20 21 गुणा 22/6, 2 तिया 6, 2 ढाई 20, 3 सत्ते 21, तो कितना होगा 70 गुणा 22, तो कितना होगा 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540, ठीक है।
आ गया आंसर, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब एक विषम के लिए करके दिखा देते हैं आपको। वो हम इसमें आपको अभ्यास के साथ भी प्रश्न दे रहे हैं। अभ्यास के इसलिए दे रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊँ, सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, लेकिन अभ्यास आपको जरूरी करना है, कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं समझेंगे। वरना मैथ तो आपके लिए ऐसा ही रहेगा कि समझना ही बस, मैथ समझना नहीं होता, समझने के साथ साथ प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी होती है। तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लेकर आए हैं साथ में। अगला है कि एक हम विषम संख्या के लिए ले लेते हैं। से एक n बराबर, इसमें देखिएगा कितना है, n बराबर 21, n बराबर कितना है 21, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, n का मान देखो, फॉर्मूला कहता है n प्लस के 1 और n प्लस के 2 बटे 6 बराबर 21 गुणा 22 गुणा 23 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 11 के बार में कट जाएगा, 11 सत्ते 77 गुणा 23, तो 77 और 23 की गुणा कर लीजिए, 77 और 23, 3 सत्ते 21, 21 का 1 2 हाथ से, 3 सत्ते 21, 3 7 दूनी 14, 3 सत्ते 21 7 दूनी 14, तो कितना 4 1 5 5 2 2 7 7 का 1 हाथ से, 2 1 3, 7 दूनी 14, 14 8 3 17, 1771, कितना आ गया आंसर, 1771, 1771। ठीक है, चलेगा। अगला, अगले अभ्यास में ये अपने से पहला मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ। आपने अभी वर्गों का योगफल कैसे करते हैं, घनों के वर्गों का योगफल कैसे घनों का योगफल कैसे करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, n/6 n प्लस के 1 2 n प्लस के 1, ये है आपका वर्गों का। अब घनों का योग n और n प्लस के 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका घनों का। ठीक है, क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन करके समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगला है, अगला हमारा पास है कि देखिए योग और अंतर गुणा पर आधारित प्रश्न है जो हमने लिए हैं। ठीक है, इसमें संख्या पद्धति में ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमने जो संख्या पद्धति पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करी है, कि इसमें आपको पूरा संख्या पद्धति से जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, सीजीएल में, एसएससी में, जितने पेपर में, सब इसमें आ जाएंगे। तो अब इसमें हम करते हैं बात, आपका है दो संख्या का विपद। देखो दो संख्या का योग, माना दो संख्या कितनी है, माना, जो सिंपल तरीका है, माना दो संख्या क्या है, इसमें लिखने की जरूरत तो नहीं है, केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक्स और वाई है। अब प्रश्न अनुसार क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू टॉप क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा, उन दोनों का योग कितना है, एक्स प्लस के बाई बराबर 46, अंतर एक्स माइनस के बाई बराबर 14। तो दो समीकरण निकल गई, दो समीकरण बन गई। तो अब देखो कट गई, तो 2x बराबर 46 और 14 कितना होगा, 0, 4 1 5 1 60, x बराबर 30, और x का मान जब 30 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 30, तो y बराबर 16। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या होगी 30। ठीक है, ये इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग अंतर का दोगुना है, ये करिएगा। चार, इसमें आपको मैं 6 क्वेश्चन लगातार दे रहा हूँ, आपको ये करके बताइएगा। नहीं होते हैं तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, और नहीं होते मुझे जरूर बताना है आपको। आपको मैं इन क्वेश्चनों पर अलग वीडियो बना भी सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, आपको देखिएगा, देखो भागफल विधि, आपको भाग की जो लंबी विधि है उस पर आप समझिएगा कि भाग विधि, देखो भागफल भाग में क्या क्या चीज होता है। देखो हम कोई भाग करते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, जैसे 10 की भाग करी 3 से, तो 3 तिया 9, कितना जाएगा 9, बचा 1, और 3 बार में गया। तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले जब तक समझ में नहीं आने का, जब तक भागफल का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो इसलिए समझते हैं पहले। ठीक है, तो ये जो मैं आपको समझाने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादा सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, और ज़्यादा मिस्टेक यहीं कर करते हैं बहुत जल्दी जल्दीबाजी में,
अपना पूरा क्वेश्चन पेपर बिगाड़ जाते हैं। तो समझिएगा क्या है। इसको जिससे भी हमने भाग करी है उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, डिवीजर। ठीक है। अगला है भाजक, बीच में आ जाता है आपका भाज्य, जिससे को भाग कर रहे हैं, भाज्य। जो आगा होगा भागफल, क्या होगा? फल, भागफल। ठीक है, भागफल हो गया बटे, भागफल के बटे में क्या आ जाएगा? जो भी उनका जो भी कल सॉल्यूशन आया वो होगा शेष फल। ठीक है, बात समझ में आ गई? मतलब इसको बोल देंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर इंग्लिश में। ठीक है, इसको बोल देंगे हम आपको डिविडेंड, डिविडेंड। इसको बोल देंगे हम आपको क्वाटेंट, क्वाटेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब ध्यान रखें, एक फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ लें। फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेष फल। ठीक है, फॉर्मूला हल्का ध्यान रखें, जब तक बिना फॉर्मूले आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। फॉर्मूला वैसे बना तो सारा यहीं से है, आपको यदि समझ में आता है कि ये चीज़ें क्या चीज़ है, तो आपको फॉर्मूला को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप याद कर लें, भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो भाजक देखिएगा, इसमें देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल। तो अब ये आया कि संख्या से से भाग दें, 1265 संख्या से किसी भाग दें तो भागफल कितना है? भागफल का मान, क्वेश्चन नंबर 1 का भागफल, भागफल, भागफल कितना देखा? 84। शेषफल, शेष फल, फल देखा 5। अब 1265 को किस संख्या से भाग दें? मतलब हमें निकालना किस संख्या से भाज्य निकालना? भाजक, भाजक, भाजक कितना देखा? 1265। ठीक है, तो अब तो कैसा होगा बताओ? रखो मान, नहीं भाजक भाजक हम किस संख्या से गलती कर लिया हमने? भाजक देखो, भाज्य, भाज्य हमने क्या कर लिया? जो भाज्य है, भाज्य, भाजक नहीं भाज्य। बस एक बार सही से समझ लेंगे, क्योंकि देखो हम बहुत जल्दी जल्दी में चल रहे थे, अब इसी वजह से हम देखो मिस्टेक कर बैठे, नहीं कर बैठे। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। जल्दीबाजी करेंगे तो वो हम भी नहीं समझ पाएंगे, ना आप समझ पाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं वीडियो देखने का। तो इसलिए जो चीज़ समझें वो अच्छा नहीं समझें। 1265 को किस संख्या से भाग दें? तो 1265 क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ठीक है, इसको समझ लें, क्या है? भाज्य, भाज्य क्या है? 1265। अब क्या निकालना? भाज्य निकला, किस संख्या से भाग देनी है? तो 1265 समीकरण में रख देंगे। ये सारे मान कहाँ रख देंगे? ऊपर वाली इसमें, ये तीनों मान हम इसमें रख रहे हैं। ठीक है, तो 1265, 1265 प्लस के भाज्य, भाज्य निकालना है, मान लो x निकालना है। भागफल कितना है? भागफल 84, और शेषफल कितना? 5। तो x गुणा 84 बराबर 1265 माइनस के 5 बराबर 1260। और x बराबर 1260 बटे कितना? 84। भाग कर दो, गुणा भाग करोगे तो भाग करोगे कितनी बार में कट जाएगा बताओ? 84 बार में कितनी बार में जाएगा? काटो, छः, 1284, 12 का नाम 12 बड़ा 5 60। तो 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 से कट जाएगा क्या? 12 का नाम 12, और 12 5 60। तो
7 करना 7 कटेगा नहीं, 7×5 = 35। ठीक है, सही तो हो गया। अब 12×7 = 84, 7 करना 7, 7×5 = 35, 15 बार में। ठीक है, एक्स का मान कितना आ गया 15। इसका आंसर कितना हो गया 15। ठीक है, करेगा और मुझे बताएगा कि यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मुझे बताएगा, मैं आप कराता हूँ। एक क्वेश्चन भी वो देख लेते हैं, यदि आपको डाउट सा लग रहा है और ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हो क्वेश्चन के लिए, होमवर्क के लिए। तो क्वेश्चन अगला, 1708 में कौन छोटी छोटी संख्या घटा दें तो प्राप्त संख्या नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। तो ध्यान रखें कि कौन सी संख्या घटा दी जाए 13 से पूरी विभाज्य हो जाए। तो 1708 में से नई प्राप्त संख्या नई संख्या से पूरी विभाज्य हो जाए। 1708 में से कौन कौन सी संख्या घटा दें। तो एक काम करते हैं, घटाई तो 1708 को कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, 1708 को 13 से भाग करके देख लो। मान लो 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें। तो घटा दें। अब उसमें घटाई हो जाएगी जो जिसमें जो शेषफल निकल जाएगा, और जो शेषफल आ जाएगा इसमें शेषफल निकालना, क्या निकालना समझना है, बस आपको क्वेश्चन समझ लिया, शेषफल हमें निकालना है। ठीक है, और हमें क्या देखा है 13 से पूरी पूरी भेज हो जाए, 13 से पूरी पूरी भेज देते मतलब ये दे रखा हमारा भाज्य देखा है, भाजक भाजक दे रखा, भाजक बराबर कितना देखा 13, और हमें भाज्य भाज्य बराबर कितना हो गया 1708। ठीक है, मान रख दो, सिर्फ निकल जाएगा। कैसे करेंगे बताओ, फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूले में रखेंगे कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो अब ये 13 से भाग करो, 13 से भाग करेंगे तो भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, क्या फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला था हमारा भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। तो पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या कर दिया जाए, 13 से भाग कर दिया, 13 से भाग कर दिया 1708 को। तरीका देखो वही सिंपल है कि इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 13 से भाग करेंगे, 13 का ना 13 बच्चा कितना 4 0, 13 दूनी 24, 13 39, 13 39 बच्चा 1 8, 13 का ना 13। ठीक है, तो कितना आ जाए 5, शेषफल कितना बचेगा 5। तो अर्थात जो शेषफल है, शेषफल ही तो निकालना था हमें, शेषफल तो क्या आ गया 5। तो इसका मतलब क्या आ गया, जैसे पूरी पूरी विभाजित करने पर कितना, यदि हम 5 घटा दें तो शेष पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। ठीक है, हल्का सा कभी कभी क्वेश्चन घुमा दिया जाता है और बस ये है कि समझाने में, आप समझने में आपको हल्का सा समय लगता है, लेकिन फिर भी आप उसको ध्यान से समझें। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज है अपने क्वेश्चनों की, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न में क्या है, देखिए किसी भी संख्या से 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो वे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान रखना है कि मैं अब 15 से गुणा करने पर संख्या, मान लो किसी संख्या के गुणा करने पर, मान लो संख्या क्या एक्स है और उसकी 15 से गुणा कर दी, उसके सभी अंक क्या है 5 5 है, 5 5 5 5 5 एंड सो। ठीक है, जितने भी होंगे। तो छोटी छोटी संख्या ज्ञात की थी, छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी, तो क्या कर लें, भाग कर लो, 5 5 5 5 एंड सो जहाँ तक भी हो। तो 15 ही करना, 15 से 45, 15 हाँ 15 45, 45 का ये यहाँ हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा 1 और 5 15 सत्ते 105। ठीक है, फिर वो 5 चलेगा, फिर 0 बनाएंगे तो सबसे छोटी छोटी संख्या दिख रही क्या हमारे
पूरा पूरा कट रहा नहीं कट रहा। तो छोटी छोटी अभी संख्या क्या है, यदि हम छोटी छोटी संख्या मांगे क्या है, 37, तो ऐसे ही निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे ये 18 की भाग कर देंगे कितने, 1597 से। ठीक है, और 147 की भाग कर देंगे 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी छोटी संख्या मान लिया कितनी होती है, 1000। ठीक है, 4 अंकों की, तो 147 से भाग कर दो, तो जो भी ये निकल के आएगा शेषफल, वो छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, पूरी विभाज्य हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं अभी? तो अगला नहीं होता है क्वेश्चन मुझे बताइएगा, मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन है उसी पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए कि आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद जब करने बैठे, जब हमें लगेगा कि हाँ हमने कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ सीखना मिलेगा, तभी कर पाएंगे, वरना ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठा है, जो हमारा है कि भाग की विधि, भाग की गुणनफल विधि पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए, भागफल की गुणनफल विधि क्या कहती है कि जैसे हमारे क्वेश्चन है उनका, समझिएगा इसको, इसको समझने के बड़ा करेंगे क्वेश्चन, बड़ा करते हैं। बड़ा क्वेश्चन क्या कि 3 4 4 3 क्रमांक से देखिए 5 3 7 से भाग दिया जाए तो शेष पर कितना होगा, शेष कितना होगा। तो इस चीज को मतलब ध्यान रखना है। आपने कभी ले से में से पढ़ा होगा, ले से में से करा है, नहीं करा? नहीं करा तो समझ लो कि हमें 3 4 3 5 6 7 7, एक कर्सर यार, कर्सर ने तो बड़ा परेशान कर दिया है, ये करा देगा। चलो देखिएगा, एक बार हम शुरू से कर देते हैं। एक बार 3 4 3 5 6 7 8 कल लेसे निकालते हैं। तो लेसे निकालने के लिए आपको बताया है। ठीक है, तो लेसे के लिए क्या है, हमने 5 से करो, 5 से करके दिखा, 5 से कर देते हैं। 5 5 छंग 30, 30 तो 4 5 5 40, 3 5 7 35। ठीक है, 5 7 35, 5 करना 5, 5 15, 5 15 15, 5 5 25, 2 बचे ना, 15 2 17, हाँ 2 बचे 55 25, शेषफल कितना आ गया 3। अब करेंगे कैसे, उसने पूछा है 3 से करके दिखा दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 0, 13 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, शेषफल कितना आ गया 0। फिर करो कितने से, 7 से करना है, 7 से करते हैं। 7 7 21, बच्चा कितना, 19 19 7 21, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बच्चा 5 50 हो जाएगा। तो 7 7 49, बच्चा 1 14, 7 दूनी 14। ठीक है, शेषफल कितना आ गया 5, 0 आएगा ना, क्योंकि छोटी है 7 संख्या, 0 ले लेंगे 5 आ जाएगा। तो कितना है, अब ध्यान रखना कि शेष पूर्ण शेष पूछा है, पूर्ण शेष निकालना है। पूर्ण शेष कैसे निकलता है, तो हल्का सा इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे गुणन विधि से कि मान लो ये तो पूरा पूरा एक बार में एरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पूर्ण शेष कैसे निकलेगा, तो पूर्ण शेष के लिए पहला है कितनी बार में काटा, 3 प्लस के 0 गुणा, देखो इसकी यहाँ से इसकी यहाँ से ऐसे गुणा हो जाएगी 0 5। ठीक है, मतलब आपको मैं यार यो बड़ा जेजर का बड़ी समस्या है, इसको आपको पूरा भी साफ कर दिया, पूरा नहीं साफ करना, समझाना है कि आपको पूरा। एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ना, लिखना फॉर्मूला क्या होगा, देखो पूर्ण शेष ऐसे ऐसा कर देते हैं, पूर्ण शेष जो आपको समझा, शेष
आपको समझ में भी तो आना है। नहीं समझ में आएगा कोई फायदा नहीं है वीडियो वीडियो देखने का। देखिएगा पूर्ण शेष कैसे होगा कि आप प्रथम शेष जो निकला शेषफल, प्रथम आ गया, प्रथम शेष प्लस के द्वितीय शेष, द्वितीय शेष, ठीक है, गुणा प्रथम भाजक, गुणा प्रथम भाजक किससे 5 है, प्रथम भाजक, प्रथम भाजक, फिर है प्लस तृतीय शेष, तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक, मतलब प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक, भाजक, ठीक है। तो समझ में आई नहीं आई बात, नहीं आई ना, तो मुझे लग रहा है ऐसे कि आपको समझ में नहीं आ रही होगी। देखो हल्का इसको इसको ऐसा समझ के ऐसे समझ डायरेक्ट समझ लेते हैं, ऐसे तो समझते समझते थक जाओगे। और यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो यहाँ से लेके चलते हैं, जो भी शेषफल जहाँ से आया स्टार्ट, यहाँ से आया ना, तो 3 प्लस के इधर की गुणा करना 0 गुणा 5, ठीक है, कन्फर्म, प्लस 5 गुणा 3 गुणा ऊपर वाला भी आएगा आपके पास 5, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, मतलब जितनी बार चलेंगे तो उससे ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस के 0 प्लस के 25, 75, 25 78, कितना आ गया 78, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो अगले सवाल अपना क्वेश्चन करिएगा, मुझे बताइएगा जरूर कि यदि आपको क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आए, डाउट्स है, मुझे बता देना कि यदि आपको लगता है कि मुझे दोबारा समझाना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, और आपको ये जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके दे सकते हैं। मैं वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि पूरा चैप्टर लेना भी और कम कम टाइम में वीडियो बनानी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन में देखो पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि कोई संख्या दे दी हमें, क्या दे दी, सी हो गया ए हैज ये हमारा प्लस 3, ये पूरी एक संख्या है, 3 से भाज्य हो एक्स का मान क्या कीजिए। तीन, देखो ध्यान रखना है कि हमें 3 से पूछ सकता है, 2 से पूछ सकता है, 4 से पूछ सकता है, 5 से पूछ सकता है, 6 से पूछ सकता है। तो हल्का सा इसमें ट्रिक याद कर लेंगे, मैं इस ट्रिक को है ना आप मुझे बताएंगे तो मैं इसको मैं शेयर कर दूंगा। ट्रिक क्या कि देखो 2 से भाज्य हमें पता है कि लास्ट में जो इकाई का अंक हो ना, ये 0 2 4 सम संख्या हो तो 2 से भाज्य हो जाएगी। 3 में 3 से भाज्य हो तो अंकों का योगफल 3 है जो चाहिए, अंकों का योगफल जो आपके उसके अंकों का योग, मतलब कुल अंक, जैसे मान लो 216 है, ठीक है। तो अब इनका अंकों का योगफल निकालो, 2 प्लस के 6 प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 6 बराबर कितना होगा, 2 1 3 6 9, तो 9 है, तो 9 किससे विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो हल्का समझिएगा इसको, ट्रिक है बस ये कि आपको ट्रिक भी नहीं है, बस हल्का आपको पहले से याद हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कक्षा 6 में ही सिखा जाता है, लेकिन फिर भी हम दोबारा सिखा देंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिएगा यदि आपको जैसे मान लो आपका 3 से विभाज्य होने वाली है, जैसे आपका 3 से विभाज्य होने के लिए कैसे करेंगे, अंकों का योग, अंक 3 से विभाजित करने चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग विभाजित होगा, पता चल जाएगा, ठीक है। 4 से कैसे पता लगा कि 4 से विभाज्य होगी, तो इकाई के अंकों से बनी योग है, 4 से विभाज्य होना चाहिए, जो इकाई और दहाई, इकाई प्लस दहाई का अंकों का ये इनका दोनों का योग करके हम देख लेंगे 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाएगी। 5 से तो पता है 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो ऐसे 6 से हम देखेंगे, 6 से विभाजित होने के लिए कि यदि वो 6 से विभाजित कौन कौन सी हो सकती है, 6 से विभाजित होने वाली जो 2 और 3 से विभाजित हो रही है वो 6 से विभाजित हो रही है, सिंपल सी वाली तरीका है, ठीक है। 7 से विभाजित होने वाली संख्या में यदि
तो 7 से में हल्का सा वो है कि समझा देंगे क्या है, इकाई का अंक आपको दुगना होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो कि 343 है, क्या है 343 है, हमें पता क्या चलेगा कि ये 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो कि जो आपका है इकाई का अंक क्या कर लो, दुगना कर लो, क्या कर लो, दुगना कर लो, 6 हो गया, क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 को इसमें से घटा दो, 6 को इसमें से घटा दो। यदि 34 में से 6 घट के आपका बैठ रहा है 7 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला है 8 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होगी, जो आपका रेजर कहाँ गया यार, रेजर ही इसका रेजर में, रेजर यार टूल्स समझ में नहीं आ रही। चलो रेजर, अब आप 5 6 से समझ में आ गया, 7 से समझ में आ गया, अब 8 से देख लो। 8 से कैसे होगी, 8 से कैसे पता कि हमें 8 से विभाजित संख्या है। तो 8 से के लिए 8 में इकाई, इकाई का अंक, इकाई या दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा जानते हैं ना, डिजिट आपके जो संख्या होती है, मतलब 1 2 आपका इकाई शुरू का होता है, दहाई उसके बीच का सैकड़ा, ऐसे चलते 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 ना। आपको समझ आता है नहीं आता है, ये भी बता देना कभी ये चीज़ नहीं आता हो आपको। ठीक है यार, रेजर कहाँ है। ठीक है, तो इकाई, इकाई दहाई, इकाई और दहाई और सैकड़ा में 8 से बनी इकाई से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, मतलब जो भी संख्या हो इकाई दहाई से बनी हुई संख्या हो, यदि वो 8 से विभाज्य हो रही है तो समझ लो वो 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब हम अपना सवाल लेकर चलते हैं। 9 से 9 वाली में आपको बताता हूँ, 9 से विभाज्य, 9 से लास्ट 9 आ रही होगा, 3 से विभाज्य ध्यान रखें। 9 से आपके अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग जो ध्यान रखें, जो जो 3 से विभाज्य हो रही है ना, ऐसी 9 में अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो समझ लो 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 10 से तो आप पता 0 आना चाहिए लास्ट में, तो 10 से तो विभाज्य हो जाएगी। चलो ऐसा हम ऐसे हम बता देंगे। अभी अब 10 तक का समझिएगा, और आपको 12 13 से 14 15 समझने तो वो भी समझा देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो अगला है क्वेश्चन है हमारा कि 173 17 प्लस 3 से 3 से विभाज्य हो तो देखो हमें पता कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो हमें पता कि इनका योगफल क्या हो रहा होगा, 3 से विभाज्य हो रहा होगा। तो 1 प्लस के 7 प्लस के x प्लस के 3, ये होगा नहीं होगा। अब अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11 प्लस के x। बताओ जो 3 से विभाजित कौन सी संख्या हो सकती है, जो यदि 3 का पढ़ा पढ़ लो, 3 का 3 3 6 3 9 9 और 3 चौक 12, 9 तो हो नहीं कि नहीं, क्योंकि 11 आ गया और 12, तो 9 11 12 के बीच में आ रहे, तो इसका मतलब संख्या में क्या जोड़ दी जाए, x, x बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x का मान कितना आ गया 1, तो ऐसे इसका आंसर निकलेगा। समझ में आई बात, नहीं आई, एक बार दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझिएगा, दोबारा समझिएगा, दोबारा समझिएगा। ये निकल का यार, इसी को क्वेश्चन को दोबारा समझ लेते हैं। ये फॉर्मूला हल्का सा याद रखना है, जो साइड में लिखा हुआ है हमने बताया, आपको दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको इन फॉर्मूले पे आपको वीडियो बना देंगे। अगला है कि 17*3 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य हमें पता है कि 3 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या होती है, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। x प्लस के, मैं x मान लिया इसको 3, तो 7 और 1 8 और 8 3 11, 11 प्लस के x। तो अब 11 प्लस के x में कौन सी ऐसी संख्या जो विभाज्य होगी, देखो 12 13 14 तो नहीं, नहीं हमें पता कि 11 के बाद 12 आती है, 3 का पढ़ लें, 3 3 9 3 चौक 12, 3 चौक 3 और 9 के और 12 के बीच में 11 आ रही, तो x में क्या जोड़ें 12 बन जाए, तो x में मतलब इसमें क्या, x में क्या का मान जो आ जाए तो 12 आ जाए, तो x का मान यदि हम 1 रखेंगे 12 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1713। ठीक है, आंसर। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और ये अगले क्वेश्चन करके देखिएगा, मुझे बताइएगा यदि नहीं समझ में आता है तो मैं करके कर देंगे हम आपको ना, बता दें, अब मुझे बताने दो। अरे यार रेजर, रेजर निकल रहा, रेजर आ जा। ठीक, ठीक है,
एक बार और देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपको समझना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लें, चलो। अगला क्वेश्चन है 18 एक आपका 18 × 4 से भाज्य हो तो 4 इस पे इस तरह पे क्या मान आएगा? ठीक है, तो 18 18 18 स्टार 4 से भाज्य हो तो इसके तो सबसे छोटा छोटा इकाई अंक क्या है? तो मान लो इसके हमें पता है कि हमने बताया था आपको 4 से विभाज्य होने वाली संख्या के लिए क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई से अंकों की बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, जैसे x प्लस के 4, एक्स प्लस की इकाई और दहाई के इकाई हो रही है दहाई हो रही है, तो दोनों अंकों का योगफल है का योग 4 से कटना चाहिए। अब x 4 से, ये दोनों पूरा योगफल 4 से कटे तो सबसे छोटी छोटी संख्या का रखेंगे। हमने यहाँ पर माइनस के 1 2 2 3 तो रखे नहीं जाएंगे, माइनस के रखे नहीं जा सकता, संख्या पूर्णांक में रखी जाएगी। पूर्णांक में क्या, जीरो, जीरो से लेकर जाएंगे, जीरो जीरो भी रखा, जीरो प्लस 4 बराबर 4, 4 से कट गया पर पड़ा, तो क्या होगी सबसे छोटी संख्या, जीरो। ठीक है, 1804। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएंगे हम।